हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। पिताजी के आदेशानुसार मुझे खुद के लिए लड़की देखने भोपाल जाना था। सवेरे 7 बजे तैयार होकर मैं रतलाम बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर ही रहा था कि मैंने देखा एक निहायती खूबसूरत सी लड़की जिसने हल्के गुलाबी रंग का पटियाला सूट पहन रखा था। वह भी बस के इंतजार में थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, माथे पर छोटी गुलाबी बिंदी, कमर तक झूलते हुए खुले बाल। विशुद्ध भारतीय लड़की और सादगी की मूरत लग रही थी वो। कुछ ही देर बाद वह मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। मुझसे निगाहें मिलने पर अनायास ही हौले से मुस्कुरा दी वो, जिसका जवाब मैंने भी मुस्कान से ही दिया। वो कहते हैं ना, जब कोई खूबसूरत लड़की किसी लड़के को देखकर मुस्कुरा दे तो लड़के को खुद पर गुमान हो ही जाता है। मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ और मेरे हाथ बालों को संवारने के लिए सिर से पीछे बालों में खुद ब खुद चले ही गए। कहाँ जा रही हैं आप? हिम्मत जुटाकर मैंने पूछ ही लिया। जी मैं भोपाल। और आप? उसका जवाब सुनकर मन ही मन खुश हुआ और सोचा आज का सफर बहुत ही खूबसूरत होगा। जी मैं भी भोपाल ही जा रहा हूं। खुश होते हुए मैंने भी जवाब दिया। बस इतना ही उसने आगे कहा। कुछ ही देर में बस भी आ गई। उसमें जरूरत से ज्यादा ही भीड़ थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे चढ़ने के लिए गेट का स्टैंड पकड़ा ही था कि उसी लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और कहा, कोई इंतजार कर रहा होगा आपका। फिर इतनी भीड़ में फाटक पर झूलकर क्यों जाना? क्यों ना हम अगली बस का इंतजार कर लें। उसके कहने के अंदाज में इतनी मिठास और अपनापन था कि मैं भी आसानी से मान गया। मैंने भी कहा, जी ठीक है, आप कहती हैं तो अगली बस से चलेंगे। 8 बजे हमें अगली बस मिल गई। किस्मत से हमें एक सीट खाली मिल गई तो विंडो सीट पर उसे बैठाकर मैं भी उसके करीब बैठ गया। आप भोपाल के ही हैं? जी नहीं, घर तो रतलाम में ही है। वो क्या है ना कि माँ बाबू की नजर में अब मैं लायक हो गया हूं तो वो खूंटे से बांधना चाहते हैं। बस वही खूंटा देखने जा रहे हैं भोपाल। हा, वेरी फनी रिप्लाई। आप कहां पर? मैं यहां मेडिकल फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूं। घर की बहुत याद आ रही थी तो बस। कहते कहते वो चुप हो गई। जाने क्यों पर थोड़ी सी रुआसी भी लगने लगी थी। मगर थोड़ी देर बाद हंसी ठिठोली करने के बाद उसके चेहरे पर फिर से वही रोमानियत लौट आई थी। इसी तरह बातें करते करते हमने लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी तय की ही होगी जब उस लड़की ने खिड़की से बाहर देखा और मुझे हाथ मारते हुए कहा, देखो देखो, जिस बस से आप आने वाले थे ना, वो तो सड़क पर पलटी खाई हुई है। भीड़ काफी है वहां। अरे हाँ, उफ, अच्छा हुआ भगवान ने आपको भेज दिया, वरना अपना तो आज राम नाम सत्य हो गया होता। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहते। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। इसी तरह उस खूबसूरत लड़की से बातचीत करते हुए यह सुहाना सफर कब पूरा हुआ पता ही नहीं चला। बस से उतरकर मैंने अपना कार्ड लड़की को दिया। इंदौर में कभी भी कोई काम हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। जी जरूर। मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं, लेकिन आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। अभी तो मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। उसने अपना मोबाइल नंबर लिखवा दिया। उसका मोबाइल नंबर लेकर और धन्यवाद देकर मैं पिताजी द्वारा बताए गए पते पर लड़की वाले के घर पहुंच चुका था। सामान्य बातचीत आदर सत्कार के पश्चात मुझे और लड़की को कुछ समय बातचीत के लिए घर वालों ने अकेले छोड़ दिया।
मेरा नाम सुधांशु है और आपका? हिचकिचाहट के साथ मैंने ही बातचीत की शुरुआत की। जी, मेरा नाम वर्तिका। आगे बात करने ही वाला था कि मेरी नजर सामने दीवार पर टंगी हुई तस्वीर पर गई, जिसमें वर्तिका के गले में बाहें डालकर वही लड़की हूबहू उसी वेशभूषा में खिलखिलाकर हंसती हुई खड़ी थी, जिसके साथ मैंने आज सफर किया था। ये तस्वीर में आपके साथ कौन है? चौंक कर मैंने सवाल किया। ये मेरी बड़ी दीदी है, कृतिका, और ये इंदौर। अरे वाह, हम तो रतलाम से भोपाल तक इनके साथ साथ ही आए हैं आज। बात काटकर मैं बीच में ही बोल पड़ा। अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? उसने कहा। सचमुच उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास सेव है, ये देखिए। मैंने मोबाइल पर कृतिका का नंबर वर्तिका को दिखाया। नंबर तो दीदी का ही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि 2 साल पहले ही कृतिका दीदी की इंदौर में एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।